जय श्री राम। तो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती सेवा सदन फिजियो क्लिनिक पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम लोग का इलेक्ट्रोथेरेपी का क्या चल रहा है, सीरीज चल रहा है। तो आज डे 4 है, चौथा दिन है। तो आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, HWD के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? HWD मतलब शॉर्ट वेव डायथर्मी। शॉर्ट वेव डायथर्मी के बारे में जानेंगे। तो अब हम जानेंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है, किस प्रकार से, मतलब इसका शॉर्ट वेव डायथर्मी कैसे काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका इंडिकेशन कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ यूज नहीं करेंगे, फिर क्या टाइमिंग, कहाँ पे कितने देर देना है शॉर्ट वेव डायथर्मी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट वेव डायथर्मी कैसे काम करता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। शॉर्ट वेव डायथर्मी क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। उसके कारण जो पैड होता है, दो पैड्स होते हैं, उस कहाँ लगाते हैं? अगर हम किसी पेशेंट को ट्रीट करें, शोल्डर जॉइंट स्टिफ हो जाता है तो एक यहाँ रखेंगे, एक पीछे रखेंगे। तो क्या होता है कि जब हम शॉर्ट वेव डायथर्मी, एक बहुत बड़ा मशीन होता है, उसमें से दो ये पैड्स निकलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो जो पैड होता है उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलने के कारण जो पैड में है क्या है, हीटिंग प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? हीटिंग प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये हील होता है। अगर दोनों पैड को, ये मान लीजिए कि एक पैड है, ऐसा ही दो पैड रखा है, अगर तो एक शोल्डर इधर रखेंगे और एक इधर रखेंगे, तो इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है, ये हीट होता है। हीट होने के कारण यहाँ पे अच्छा पेशेंट को फील होता है। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा हीटिंग नहीं कर देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, प्रिकॉशन में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं देंगे। तो अभी हम लोग क्या जाने कि HWD का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब वो कैसे काम करता है। अब हम जानेंगे क्या, इंडिकेशन, मतलब हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो शोल्डर जॉइंट्स पे, मतलब शोल्डर स्टिफ हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, ये सब केस में हम लोग क्या करते हैं, HWD को यूज करते हैं। बर्साइटिस हो गया, और नी में भी, नी के सारे केसेस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्रोनिक अर्थराइटिस में भी हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, नी अर्थराइटिस में। उसके बाद हम लोग बैक पेन में भी यूज करते हैं HWD। और डिजनरेटिव शोल्डर जॉइंट्स होते हैं, उनमें भी हम लोग क्या करते हैं, HWD को यूज करते हैं। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है HWD का? तो जितने भी हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी में जो भी मतलब टूल्स पढ़ेंगे, मतलब जो भी मशीन हम लोग यूज करेंगे, उसका लगभग कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम होता है। मतलब वहाँ पे नहीं यूज करना है जहाँ पे इम्प्लांट हो, जहाँ पे पेस मेकर लगा हुआ हो, जहाँ पे क्या हो, हेमाटोमा हो, और जहाँ पे क्या हो, मेलिग्नेंसी का केस हो। उस सभी सारे केस में क्या करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रो का जितने भी क्या है अप्लायंसेस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं इन सारे केसेस में। तो हम लोग जान गए कि HWD का क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि कितने देर तक हम क्या करेंगे, ये HWD को देते हैं, मतलब मैक्सिमम कितना देर दे सकते हैं। तो सबसे मैक्सिमम है 5 से 10 मिनट, उससे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, HWD को नहीं देते हैं। ये हमेशा याद रखिए कि अगर HWD को ज़्यादा देर तक अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या हुआ, बर्न होने का हमेशा खतरा रहता है। तो क्या करना है, प्रिकॉशन ये लेना है कि जब वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। ठीक है। तो वायर कभी भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, कोई भी मेटल ये सब लगा हुआ पेशेंट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो इतना बहुत ये क्या होता है, बहुत मतलब बहुत डेंजरस मशीन है। इसे यूज करने से पहले सारा आपको ये प्रिकॉशन लेना होता है। अदरवाइज अगर भी एक भी केस में अगर आप गलती करते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये हम लोग जान गए इसका क्या, सबसे पहले हम लोग जाने कि HWD होता क्या है, फिर इंडिकेशन जाने, फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन जाने, फिर कितने देर तक यूज करेंगे। और ऐसे ही जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।